हाँ हम, लेकिन आज हम वो ठकुराइन नहीं जिसे तुमने सालों से अत्याचार किया था, जिसे अपने पैर की जूती समझ के रखा था। तुमने इतना डरा के रखा था, हम अपनी परछाई से भी डरने लगे थे। आज तुम्हारे सामने वो औरत है जो तुम्हें सिखाएगी कि औरतों की इज्जत कैसे करनी चाहिए। पवित्रा, छोड़ना मत। हाँ, जोर लगाओ। हाथ दो। पवित्रा, ठीक तो हो? चुके यूं का ताबीज। हमें माफ करना पवित्रा, हमने तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं किया और न जाने क्या क्या बोलते रहे। पर अब हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम भी चुटकी को ढूंढेंगे। चलो चलो। चुटकी को कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं होने देंगे उसे। हाँ? छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर। ठकुराइन, ठकुराइन जी, ठकुराइन जी, ठकुराइन जी। कैसे बेटी दरिंदे हो तुम? अपनी बीवी को मारते हुए बुरा नहीं लगा तुम्हें? नहीं, जब तक वो हमारे घर की सजावट थी तब तक ठीक था,
जब तक वो गूंगी गुड़िया थी तब तक ठीक था, पर आज जिसने आवाज निकाली हमारे खिलाफ बोली, इसका मर जाना ही ठीक था। हम तुम्हें भी मार के और फिर इस जगह को आग लगा देंगे। ठाकुर साहब इन है ना? ठाकुराइन, ठाकुराइन, ठाकुराइन! ठाकुर साहब आपके सर पर चोट और ठाकुराइन का ये हाल, किसने किया ये सब? नैना ने, उसने ठाकुराइन को मारा और मैं सिर पे भी सरिये से वार करके गई। जबरन का बोले, वो नैना से उम्मीद ही का की जा सकती, और पहले तो हमरी छुटकी को खा गई और अब ठाकुराइन को। ठाकुर साहब, ठाकुराइन जिंदा है। इन्हें हवेली में लेके चली जल्दी। ये तो सांप का काटा है, जय निकालना पड़ेगा। अब ठीक है ना? अपनी जान की परवाह किए बिना हमारा जहर निकालने वाली ये लड़की पैसों की लालची हो ही नहीं सकती। पवित्रा, पवित्रा, पवित्रा! अकुआ का फूल उका दुई बूंद उके रस का हमरे मुंह में डाले। पवित्रा, पवित्रा, अभी ठीक हो? भैया आप वो मुझे कच्ची मढ़िया का रास्ता बता सकते हैं? वो आगे जाके दाएं हाथ को, फिर उस 2 कोस बाद जाके फिर बाएं हाथ को। धन्यवाद। हमें माफ करना पवित्रा, हम कितना गलत सोचे थे तुम्हारे बारे में, और तुम अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई। हमें माफ करना। ए छोटे ठाकुर, कुछ ऐसा हुआ कि अगर कोई भी होता तो ऐसा गलत ही समझता, पर अब कोई गलत फहमी नहीं पलने देंगे हम अपने मन के अंदर, और पापा ठाकुर वो खुद बताएंगे यो छुटकी को कहाँ छुपा के रखें। चलो। पवित्रा, 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 पवित्रा!
ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी को कैद करके रखा था। ठाकुर साहब, हम चुटकी को गोडाउन से ले जा रहे हैं। जी ठीक। गाड़ी बढ़ाओ आगे। ये तो वो बच्ची छुटकी लग रही है, इसे पवित्र ढूंढ रही थी। ये गुंडे तो इसे कहीं और लेकर जा रहे हैं। मुझे पवित्र को बताना होगा, उसे बताना होगा, पर कैसे? मेरे पास तो मेरा फोन भी नहीं है। पवित्र को बताना होगा। जबरन का बोले ठाकुर साहब, हम तो कहते हैं कि आप पुलिस को खबर कर दीजिए। उन्हें बताइए कि नैना यहाँ पर क्या करके भागी है। वो हवेली में पुलिस आएगी तो हवेली की बदनामी होगी। हम खुद ही नैना को ढूंढ लेंगे। ठाकुर साहब, हम तो कहते हैं कि नैना जैसे लोगों को कानून सजा दे तो अच्छा है। आप अपने हाथ गंदे काहे करते हैं? हम तो कहते हैं कि आप जल्द से जल्द पुलिस को खबर कर दीजिए। अगर हम पुलिस को वही कहानी सुनाएं जो हमने वैद्य बहन जी को सुनाई है, तो पुलिस नैना की किसी भी बात का यकीन नहीं करेगी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हम ठाकुर देवनारायण सिंह बोल रहे हैं। हमारी दूसरी बीवी नैना ने हमारी ठाकुराइन पर जानलेवा हमला किया है और उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया है। वजह जलन। वो चाहती थी कि बड़ी ठाकुराइन हमेशा के लिए मायके चली जाए और हम सारी की सारी जायदाद उसके नाम कर दें। हमने मना किया तो उसने हम पर भी हमला किया और हमारी ठाकुराइन पर भी। आपको नैना को पकड़ना ही होगा। छोटे ठाकुर, अच्छा हुआ आप आ गए। वहां ठकुराइन की तबीयत कहाँ हुआ माँ को? पता नहीं। माँ, माँ, किसने की माँ की हालत? नैना ने। नैना कहाँ करेगी? छोटे ठाकुर, हमने अपनी आंख से देखा नैना को भागते हुए और ठाकुराइन पर हमला करते हुए। पर वो ऐसा क्यों करेगी? वो छोटे ठाकुर, अब सौतन की डाह तो हर एक के मन में होवे है।
ठाकुर साहब की दूसरी पत्नी होने के नाते उनको लगा होगा कि सब कुछ तो इनका ही है। यही खातिर कहीं जलन में कि दिमाग में शैतान सवार हो गया होगा और ये हालत कर दी। नहीं नहीं, हमरी नैना दीदी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मुझे भी लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। पर आप खुद ही सोचिए छोटे ठाकुर कि वो दोषी ना होती तो ऐसा भागती का है। बड़े ठाकुर, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। उन्हें यहीं भेज दो। ठाकुर साहब, हमें ठाकुरायन जी का बयान लेना था। ठाकुरायन अभी होश में नहीं है, ये कोई बयान नहीं दे पाएंगे। आप जाइए और नैना को पकड़िए। नैना को तो पुलिस ढूंढ ही रही है, पर ठाकुरायन जी के होश में आने के बाद ही हम उसे गिरफ्तार कर पाएंगे। मतलब हम दो गवाहों की कोई अहमियत नहीं है? मामला अदालत में जाएगा। जब तक घायल बयान न दे दे तब तक हम उसे हिरासत में नहीं ले सकते, और वो जमानत पर छूट सकती है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमरी नैना दीदी ऐसा नहीं कर सकते। आप पहले नैना को पकड़िए। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम कह रहे हैं ना, हमरी नैना दीदी ऐसा नहीं कर सकते। तब तुमरा किया धरा है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम ये कहना चाहती हो कि हमने अपनी ठाकुराइन को मारा है, जिसे हम इतना प्यार करते हैं? तुम झूठा इल्जाम काहे लगा रही है बड़की? ठाकुराइन को होश में आने दे, सब सच सामने आ जाएगा। वैद काकी, आप माँ के पास रहिएगा हर पल। और पवित्रा, तुम थोड़ा आराम कर लो। काकी, इसे भी कोनो दवा दीजिए ना, जहर गया है के अंदर। हमने वो कौवे के फूल का रस तो दिया है, पर तबीयत अभी बहुत खराब है इसकी। आप ठाकुराइन के पास बैठिए, हम इको दवा देके सुला देते हैं। चल। ठाकुराइन सच नहीं बताएगी, क्योंकि ये कभी होश में नहीं आएगी। किसी तरीके से तो पवित्र को बताना होगा कि गुंडे छुटकी को लेकर किसी और जगह चले गए। हेलो हेलो, मैं नैना, तुम कहाँ हो? थैंक गॉड कृष्णा। कृष्णा, मुझे पवित्रा से किसी भी तरीके से बात करनी है। मुझे ऐसा बताना है कि गुंडे छुटकी को लेकर कहीं। हाँ, नैना, हमारी ठाकुराइन पर हमला करने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा? पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तुम पाताल में भी छुप जाओ, पुलिस तुम्हें ढूंढ निकालेगी।